हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी रियल नंबर उसका मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे लोग, जो 2026 के एग्जाम है उसके लिए का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनाएंगे लोग। जिसमें पहला क्वेश्चन है पाई कैसी संख्या है, यानी पाई कैसी संख्या है। तो पाई किसी के साथ भी आ जाएगा, पाई के साथ कुछ भी आ जाए वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। पाई के साथ कुछ भी आ जाता है, पाई बटा 3 या पाई, ये सब का होता है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, तो ये कैसा संख्या होता है, तो ये परिमेय संख्या होता है। यानी पाई का मान पूछेगा तो ये परिमेय संख्या, लेकिन अगर केवल तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पाई का मान भले ही 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई के साथ कुछ भी आता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 0.7 के पावर बार, यानी क्वेश्चन है 0.7 के पावर बार का मान क्या होगा। तो 7 है तो 7, एक अंक पर रखिए तो नीचे कितना 9 आएगा, 1 9, यानी 7/9 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरा नंबर से नहीं कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होता है वही अभाज्य संख्या होता है। 91 बहुत सारे नंबर से कट जाता है, ये 13 से कटता है, 7 से भी कटता है, 91 से भी कटता है। क्वेश्चन है 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका निकालने का तरीका होता है, अगर ऑप्शन वाइज चलेंगे तो देखेंगे इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा अंक है जो 45 को भी डिवाइड कर देगा 60 को। 45 को डिवाइड कर देगा लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 3 45 को भी डिवाइड कर देता है, 60 को भी डिवाइड कर देता है, ये 45 को डिवाइड कर देता है 60 को, लेकिन एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 1 15 में बड़ा कौन है, तो बड़ा है डी। ये 45 को भी डिवाइड कर देता है और 60 को भी पूर्ण से डिवाइड कर देता है, ये पूरा उसको 60 को भी पूरा डिवाइड कर देता है, तो यही कहा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय। जैसे 100, तो 100 का होता है 100 का होता है 10, 4 का भी मतलब होता है 2, यानी 4 का मतलब ये होता है 2, 16 का मतलब ये होता है 4 और 25 का मतलब ये होता है 5, लेकिन 17 का कोई मतलब नहीं होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जाता है, तो यही कहा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, यानी 144 का जो अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 का घात बताना है। तो 144 को फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, जितनी बार 2 आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 144 है, इसको हम तोड़ेंगे, अगर 2 से तोड़ेंगे तो 72 दूना 144, अगर फिर 2 से तोड़ेंगे तो 36 दूना 72, 2 से तोड़ेंगे तो 18 और 2 से तोड़ेंगे तो 9। अब 2 से नहीं टूटेगा, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 आया तो 4 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभी अभाज्य संख्या बताएं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होता है, सबका होता है अभाज्य संख्या। 27 3 से कटता है, 9 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, तो ये नहीं होगा। 35 7 से कटता है, 5 से भी कटता है, 35 से भी कटता है, लेकिन 13 केवल 13 से कटता है और केवल 1 से कटता है, तो यही कहा हो जाएगा अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि उनका एचसीएफ 19 है तो एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है, तो एचसीएफ एलसीएम में संबंध होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर
ए गुने बी, यानी इसी को बोलते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है दो संख्याओं का गुणनफल, जिसमें एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 19 तो लिख देंगे 19 गुना एलसीएम है तो एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2166 तो लिख देंगे 2166, एलसीएम का मान निकालेंगे तो 2166 बटा क्या आ जाएगा 19, 19 से भाग देंगे तो 19 से कम 19 बचेगा 2, ये अगला वाला अंक लगा देंगे 6 है तो 6, फिर 19 से कम 19 बचेगा 7 और 6 है तो 6 लगा देंगे, 19 चौका 76 यानी 114, कितना मरते हुए कटा तो 114, तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। दो चार पॉइंट लिख दे रहे हैं, जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछ दे अभाज्य संख्या, तो किसी भी क्वेश्चन में पूछ दे अभाज्य संख्या तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अगर पूछे दे किसी भी संख्या में लगातार, केवल लगातार पूछे तो उसका भी एचसीएफ क्या होता है 1। अगर पूछ दे सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है तो सम संख्या का एचसीएफ होता है 2, यानी अभाज्य संख्या किसी भी क्वेश्चन में दे दे तो उसका भी एचसीएफ क्या होता है 1। लगातार पूछे तो उसका भी एचसीएफ क्या होता है 1, लेकिन अगर सम संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो उसका एचसीएफ कितना होता है 2 होता है। ये पूछ रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। अगर सम संख्या कहेगा, सम पूर्णांक पूछेगा और एक पूछता है विषम पूर्णांक, एक पूछेगा सम पूर्णांक एक विषम, तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो देखेंगे, अगर 2 से विभाजित हो जाएगा तो सम, अगर 2 से विभाजित नहीं होगा तो विषम। ये लास्ट वाला ये विभाजित हो रहा है तो ये सम होगा, लेकिन क्या पूछा है विषम, तो ये आंसर नहीं होगा। ये लास्ट वाला ये भी 2 से विभाजित हो जा रहा है तो ये भी सम होगा, विषम नहीं होगा, लेकिन ये लास्ट वाला जो 1 है 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो यही क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था, 2022 में और 2021 में, यानी लास्ट वाला अंक देखेंगे, लास्ट वाला अंक 2 से विभाजित तो सम, लास्ट वाला अंक 2 से विभाजित तो सम, लेकिन लास्ट वाला अंक 2 से विभाजित नहीं होगा तो वो क्या होगा विषम होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो 1 से ज्यादा जिसका फैक्टराइजेशन होता है, 1 से ज्यादा नंबर से कट जाता है, उस सब का होता है, तो उस सब होता है भाज्य संख्या। तो 47 ये क्या होता है, ये होता है अभाज्य संख्या, यानी 47 का होता है तो 47 होता है अभाज्य। 37 भी क्या होता है तो ये भी होता है अभाज्य। 23 भी क्या होता है, 23 भी होता है अभाज्य। लेकिन जो 87 होता है इसका 1 से ज्यादा फैक्टराइजेशन होता है, जैसे हम बोल देंगे ये 29 से कटता है और 3 से भी कटता है और 87 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, यानी 29 तिहाई 87 होता है, तो यही क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। 29 तिहाई 87, तो 1 से ज्यादा नंबर से विभाजित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य। 0.57 के पावर 12, 5 7 है तो 5 7, 2 को अंक पर रेखड़ी है तो नीचे कितना 9, 2 को 9, दोनों 3 से काट रहा है, 3 से काटेंगे तो 19 तिहाई 57, ये भी 3 से काटेंगे तो 33 तिहाई 99, यानी 19 बटा 33 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन 2024 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है √10 गुने √15 कैसी संख्या है। तो जिसमें √10 और √15 जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले, अगर हम गुना करते हैं तो रूट अंडर होगा 150, और 150 का कोई मतलब नहीं होता, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, यानी प्रथम 10 विषम संख्या तो का माध्य पूछा है, तो जितना विषम संख्या का माध्य पूछे वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। जैसे 10 विषम संख्या का माध्य पूछा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है वही क्या होता है परिमेय संख्या। तो √25 का मतलब होता है 5, यही निकल गया तो यही क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। √54 का मतलब ही नहीं होता है, √48 का मतलब ही नहीं होता है, √78 का भी मतलब नहीं होता है। तो जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले वो होता है अपरिमेय। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है परिमेय, लेकिन ये निकल गया तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सम संख्या है। तो जो 2 से भाज्य हो जाता है यानी विभाजित हो जाता है वो सम संख्या। तो देखें कौन, यही 2 से विभाजित हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो इस सब को हम क्या बोल देंगे
तो जो 2 से विभाजित नहीं होता है वो विषम संख्या, और जो 2 से विभाजित हो जाता है वो क्या होता है, तो वो होता है सम संख्या। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोग। 51 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या या कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोग, इसका आंसर क्या होगा।